बाबा साधारण नहीं है। एक बार अगर त्रिशूल फटकार दे तो तीनों लोक में प्रलय हो जाए, लेकिन फिर भी मेरे महादेव की सरलता, सहजता देखिए, निराभिमानता देखिए। बाबा एकदम शांत रहते हैं और शांत बैठ करके भगवान राम का भजन करते रहते हैं। जीवन में कभी बहुत अभिमान हो ना, तो एक बार काशी का चक्कर लगा जाना, काशी घूम जाना। रात के समय में बनारस घूमने निकलना। बनारस घूमने का आनंद रात में है। अगर काशी घूमना है तो रात में घूमिए। घूमते घूमते मणिकर्णिका घाट पर पहुंचिए और जहां चिताएं जल रही हैं 1 घंटे वहीं बैठ जाइए। ध्यान से जलती हुई चिताओं को निहार लीजिए। आपके जीवन का सारा अभिमान उतर जाएगा, क्योंकि लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति यूं ही वहां जला दिए जाते हैं। मणिकर्णिका घाट काशी का एक ऐसा स्थान है, जब से सृष्टि बनी है आज तक वहां चिता की आग बुझी नहीं है, जल ही रही है। 50-50 चिताएं ऐसे लाइन में लगी हैं, 20-20 चिताएं जल रही हैं, 50-50 चिताएं ऐसे लोग खड़े होके रो रहे, हमारा नंबर लगाओ, हमारा नंबर लगाओ, जल्दी करो भैया, हमको जाना है, हमें अपने परिजनों का अंतिम क्रियाकर्म करना है, जल्दी जल्दी मुझे। वहाँ मरने वालों की भीड़ लगी है, चिताओं की लाइन लगी है। जब से सृष्टि बनी है तब से आज तक मणिकर्णिका घाट की अग्नि शांत नहीं हुई। कितना भी बाढ़ आ जाए चिताएं जलती ही रहती हैं। और कभी कभी तो बड़ा आश्चर्य होता है, आगे आगे अंतिम यात्रा जा रही है, राम नाम सत्य है, और पीछे पीछे बैंड बाजे बज रहे हैं, आज मेरे यार की शादी है। दोनों दृश्य देखने को मिलता है। एक तरफ अंतिम यात्रा जा रही है 4 कदम आगे, और वहीं 4 कदम पीछे जीवन की यात्रा, विवाह की यात्रा निकल रही है, वो है काशी। कभी बैठ करके निहारना मणिकर्णिका घाट को। बाबा भस्म क्यों लगाते हैं? उनका श्रृंगार, महाकाल आप में से कितने लोग गए हैं उज्जैन? वो हाथ उठाएं। भस्म आरती का दर्शन करना, उड़ाई जाती है भस्म की राख बाबा के ऊपर। बाबा कहना चाहते, अरे अभिमानी जीव, जरा मेरे श्रृंगार को निहार के देख ले। मैं त्रैलोक का मालिक हूँ, फिर भी मेरे ऊपर भस्म उड़ाया जा रहा, क्योंकि जीवन का आखिरी सत्य यही चिता का भस्म है। ऐसे महादेव की कथा को जब हम सुनेंगे तो ऐसे महादेव की कथा को सुनकर हम निराभिमान हो जाएंगे। प्रश्न कर दिया, हे सूत जी कृपा करके बताइए, हम शंकर जी की 2 रूपों में पूजा क्यों करते हैं? शिवलिंग का प्रागट्य कैसे हुआ? कृपा करके हमें वो कथा सुनाइए। श्री सूत जी कहते, हे शौनकादिक ऋषियों, एक मेरे महादेव ऐसे देव हैं जिनकी पूजा 2 रूपों में होती है, और जितने देवता हैं ना, हम उनको केवल साकार रूप में देख सकते हैं, पर मेरे महादेव ऐसे हैं जिनको साकार रूप में भी देख सकते हैं और जिनको हम निराकार रूप में भी देख सकते हैं। शिव जी की पूजा 2 रूपों में होती है, मूर्ति रूप में और चिन्ह के स्वरूप में, शिवलिंग के रूप में। मूर्ति मेरे महादेव का साकार स्वरूप है और शिवलिंग मेरे महादेव का निराकार स्वरूप है। निराकार को देखा नहीं जा सकता, निराकार को अनुभव किया जा सकता है, पर हम भक्तों के लिए बाबा निराकार रूप में भी प्रकट हुए हैं। प्रश्न किया कि कैसे शिवलिंग का प्रागट्य हुआ, कैसे शिवजी पत्थर के रूप में प्रकट हुए, ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। कृपा करके वो कथा हमें सुनाइए। एक विनोद करता हुआ मैं आगे बढ़ूं। जितने भी देवता हैं ना, सब के सब विदेशी हैं। जितने भी देवता हैं इस संसार में सब के सब विदेशी हैं।
देसी और ब्रांडेड देवता कोई है तो वो मेरे महादेव हैं। आप इसको हकीकत मत लेना, हम विनोद कर रहे हैं। हाँ, कोई ये ना हमको कहे कि महाराज जी क्या कह रहे, पर सच यही है कि देसी देवता अगर घरेलू देवता कोई है हमारे पास रहने वाले तो वो महादेव है, हम सबके पास रहने वाले। कैसे? ब्रह्मा जी को बुलाइए तो ब्रह्मलोक से आएंगे, विष्णु जी को बुलाइए तो क्षीर सागर से आएंगे, राम जी को बुलाइए तो साकेत से आएंगे, कन्हैया को बुलाइए तो गोलोक से आएंगे, पर भोले बाबा को बुलाइए तो या तो काशी से आएंगे या तो कैलाश से आएंगे। वो सब तो परदेश में रहते हैं, अपने साथ अपने देश में अपने स्थान पर हम सब के साथ अगर कोई रहता है तो मेरे महादेव रहते हैं। हम काशी भी जा सकते हैं, हम कैलाश का भी दर्शन कर सकते हैं, साकेत, ब्रह्मलोक, देवलोक, बैकुंठ जाने के बाद देख पाएंगे, पर जीते जी हम काशी भी देख रहे हैं, कैलाश भी देख रहे हैं। इसलिए अगर कोई देसी देव है तो वो शिव जी हैं। 2 रूपों में पूजा, शिवलिंग और शिव मूर्ति। कैसे प्रकट हुए महादेव शिवलिंग के रूप में? तो कथा आई कि एक बार ब्रह्मा जी को अभिमान हुआ। किस बात का अभिमान? अभिमान इस बात का हुआ कि मेरे समान इस संसार में और कौन होगा। मैं विधाता हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं जगत को बनाता हूँ, मैं सृष्टि को बनाता हूँ। और देखिए, अभिमान केवल आज ही लोगों को नहीं हो रहा है, अभिमान पहले भी लोगों को होता था। अभिमान पहले के लोगों में भी था, अभिमान आज भी लोगों में है। बड़े बड़े महापुरुषों को भी कई बार अभिमान हुआ। जब ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया, मेरे समान देवता इस संसार में कोई और नहीं है, ब्रह्मा जी को लगने लगा। ब्रह्मा जी को लगा मैं धाता हूँ, विधाता हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं जगत का पिता हूँ, मैं जगत का मालिक हूँ, मैंने सबको बनाया है। विष्णु जी के पास पहुँचे, आवाज लगाया, वत्स विष्णु महामान मागतम काल वेगत पितामहस्त जगत पाता च तव वत्सतः। हे वत्स विष्णु, उठो और मुझे प्रणाम करो। कौन कह रहा? कौन कह रहा? ब्रह्मा जी कह रहे। किसको कह रहे? भगवान विष्णु को कह रहे। ये तो वही हाल हो गया कि छोटा सा बच्चा चलने फिरने योग्य हो गया तो पिता की गोद में बैठ के ताल ठोक रहा, पिताजी अगर हमसे युद्ध करोगे तो हार जाओगे। सिर पे चढ़ के बैठ जा रहा, पिताजी हंस रहे, तो बच्चे को लग रहा मैंने दादा को पराजित कर दिया, पिताजी को पराजित कर दिया। यही हाल है ब्रह्मा जी का। भगवान सो रहे, मुस्कुरा रहे, कह रहे अरे ओ विष्णु, क्यों हंस रहा है सो करके, उठ और मुझे प्रणाम कर। भगवान विष्णु सोचने लगे बड़हू बाबा का दिमाग खिसक गया, ये भूल गए कि ये हमारे पिता हैं कि मैं इनका पिता हूं। पर अभिमान में ऐसा ही होता है, कई बार अभिमान होता है ना, पद का मद, प्रतिष्ठा का मद, संपत्ति का मद, सत्ता का मद, और उस मद में व्यक्ति इतना मदान्ध हो जाता है कि अपने से बड़ों को वो भूल जाता है। हमने कई बार कहा है, संपत्ति, सत्ता और विद्वत्ता, ये 3 आए तो अभिमान आता है। संपत्ति बहुत हो जाए ना तो आदमी किसी को गिनता नहीं है। 10-20 करोड़ अगर अकाउंट में हो ना तो आदमी की अकड़ फिर देखो आप, उसके सामने फिर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, अंबानी, अडानी कुछ नहीं है, बड़ी अकड़ में रहता है वो। संपत्ति आए मद आता है, सत्ता आए, पद आए तो मद आता है, और मैं कहूँ कई बार विद्वत्ता आए तो भी अभिमान आता है। बहुत ज्ञान आ जाए ना तो लगता है कि हमसे बड़ा विद्वान कौन होगा। कई बार विद्वत्ता का भी अभिमान होता है, अरे हम तो बड़े पढ़े लिखे हैं, हम तो बड़े ज्ञानी हैं। कई लोग हमारे पास आते, गुरुजी हमने 7 बार रामचरितमानस पढ़ा,
हमने 11 बार भागवत पढ़ा, 3-4 बार तो शिव महापुराण पढ़ चुके हैं, पर उतारा एक को नहीं। पढ़ चुके सब हैं पर उतारा एक को नहीं। ये विद्वत्ता का अभिमान है, ये जीवन में बहुत घातक है मेरे भाई बहन। इस अभिमान से बचिए आप। और कई बार हो ही जाता है। कई बार मैं कथा सुनाता हूँ कि एक बार एक महात्मा जी थे, कथावाचक, बड़ी सुंदर कथा गाते थे, थोड़ा सा अभिमान भी था, और उनके जीवन में एक कमी थी। कथा तो बहुत सुंदर गाते थे, पर व्यासपीठ पर बैठते थे तो खैनी खा के बैठते थे। ये अवगुण था। अब खैनी खा के जब मंच पे बैठे और कथा बोले तो मुख से थूक निकले, और मुख से थूक निकले तो ठाकुर जी झूठे हो जाए, भगवान झूठे हो जाए। अच्छा, कई श्रोता भी बड़े चालाक होते हैं, कुड़ुस वाले नहीं, आप लोग अच्छे हैं। पर कई बार हम देखते हैं कि कई बार कथा पांडाल में बैठे होते हैं, और जिनको खैनी खाने की शौक हो ना, खैनी प्रेमी हो, तो वो इंतजार करते कब मौका मिले, दबा के बैठे रहते हैं खैनी हाथ में। और जैसे ही महाराज गाए मंगल भवनय मंगल हारी, मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल ठोक लिया और जैसे ही कहा द्रवहु सुदशरथ। आप लोग ऐसे नहीं है, पर कई बार श्रोता होते हैं, वो इंतजार करते महाराज कहाँ मौका दें। तो महात्मा जी भी ऐसे ही थे। अब जब वो तंबाकू खा के बैठे और बोले तो व्यासपीठ झूठी हो जाए। एक श्रोता बड़ा गंभीर सामने बैठा हुआ था, उसे ये बात अच्छी नहीं लगी। जैसे ही महात्मा जी कथा करके उतरे तो उनको कहा कि महाराज आप कथा बड़ी अच्छी गाते हैं, पर एक निवेदन है, क्या व्यासपीठ पर थोड़े से पीछे बैठा करिए। क्यों? आपके मुख से थूक निकलता है, भगवान झूठे हो जाते हैं। अब महात्मा जी को ये बात अच्छी नहीं लगी। महात्मा जी बोले, अरे तू क्या जाने, मैं बचपन से कथा गा रहा हूँ, मेरे मुख से थूक नहीं गंगा की धारा निकलती है। अब बेचारा श्रोता करे क्या, गया, घर गया। दूसरे दिन सबसे पहले आया, इंतजार में था महाराज जी कब कथा गा के व्यासपीठ से नीचे उतरे। जैसे ही महाराज जी उतरे, हाथ में थोड़ा सा चूरन लेके आया। गुरुजी चूरन खा लो, चूरन प्रसादी। जैसे ही चूरन दिया, महात्मा ने तुरंत मुख में डाला, थू थू करने लगे। अरे ये कैसी प्रसादी, कैसा चूरन, ये तो बहुत बेकारी है क्या? श्रोता ने हाथ जोड़ के कहा, गुरुदेव क्षमा करना, ये कोई प्रसादी नहीं है, हमारे दादाजी की अस्थियां हैं, उसी का चूर्ण है। बोले क्या मतलब? बोले हमारे दादाजी की प्रबल इच्छा थी कि मरने के बाद उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित की जाएं। दादाजी चले गए, हमको टाइम मिला नहीं, बहुत दूर है गंगा जी। आपने कल कहा मेरे मुख से गंगा की धारा निकलती है, हमने कहा गंगा जी गांव में आइए, प्रवाहित कर देते हैं। अब आप चिंता मत करो, हमारे दादाजी तर गए होंगे। थू थू करते महाराज जी भागे, फिर जीवन में कभी कथा गंगा नहीं निकली। पद का मद, संपत्ति का मद, सत्ता का मद और विद्वत्ता का मद बहुत खतरनाक है। तो बचे कैसे महाराज? एक ही शर्त है, एक ही नियम है, एक ही उपाय है। भगवान के सामने जाइए और कह दीजिए, करते हो तुम ही बाबा, अरे करते हो तुम ही भोले, मेरा नाम हो रहा है, मेरा
आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम ही भोले, करते हो तुम ही भोले, करते हो तुम ही बाबा, करते हो तुम ही बाबा। मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम महादेव। हो रहा है। जरा उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। चल रही है, पतवार के बिना ही सब गाइए। मेरी नाव चल रही है, बिन मांगे मेरे बाबा हर चीज मिल रही है। बिन मांगे मेरे बाबा हर चीज मिल रही है, हर चीज मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम ही बाबा, करते हो तुम ही बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से जय हो। सब काम हो रहा है। जरा उठाइए दोनों हाथों को और ताली सेवा करते हुए हरि बोल। जय हो। कई लोग बैठे बैठे ही झूम रहे हैं। अरे भाई, जिनके पैर थिरक रहे हो खड़े होकर झूम लो, हरि बोल। जय हो। जय महादेव। तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। तुम साथ हो हे जो महादेव। मेरे, किस चीज की कमी है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। मुझे और अब किसी की परवाह भी नहीं है। थामा है तेरा दामन, थामा है तेरा दामन, अब आराम हो रहा है। थामा है अब दामन, आराम हो रहा
ही भोले, करते हो तुम ही भोले, करते हो तुम ही बाबा, करते हो तुम ही बाबा। आइए दोनों हाथों को, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हाँ हाँ सब काम हो रहा है, ये सब काम हो रहा है। हाँ हाँ सब काम हो रहा है, ये सब काम हो रहा है। करते हो तुम ही भोले, करते हो तुम ही, अरे मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी सब काम हो। बाबा सुन रहे मैया के साथ, जरा जोर से सुना लो। अरे मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी। वाह, अरे ओम महादेव, सुन लो कुडुस के वक्त कितना प्यारा गाते हैं। आहा, करते हो तुम ही भोले, करते हो मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी सब काम, मेरा आपकी। हाँ हाँ सब काम हो रहा है, हाँ सब काम। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। तो अभिमान से बचने का एक ही उपाय है, मेरा आपकी सब काम हो। जब भी लगे कि बोझ बढ़ रहा है, भगवान के सामने जाके कहिए, ठाकुर जी, हे महादेव, जो भी आपके इष्ट हो, राम जी हो, कन्हैया हो, महादेव हो, हनुमान जी हो, कह दीजिए। करते हो मेरे प्रभु जी, करते हो मेरे, बस मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी सब काम हो। ये जो कथा हो रही है, क्या पांडे जी करवा रहे हैं? क्या श्री राम सेवा संस्था करा रही है ये कथा? क्या आप सुन रहे हैं? क्या शशिकांत महाराज कथा कर रहे हैं? नहीं, पांडे जी के भीतर सक्रिय होकर, श्री राम सेवा संस्था के समस्त भक्तों के भीतर सक्रिय होकर वही मेरे महादेव कथा करवा रहे हैं। आपके भीतर सक्रिय होकर वही मेरे महादेव कथा सुन रहे, और शशिकांत महाराज की वाणी में बैठकर वही मेरे महादेव और हनुमान जी महाराज कथा का गायन कर रहे हैं।
न तो हम में कुछ बल है, न तो आप में कुछ बल है, न तो श्री राम सेवा संस्था के भीतर बल है। अगर हो रहा है तो केवल मेरे प्रभु की कृपा से हो रहा है। प्रभु की कृपा से मेरे जीवन की नैया चलती है। अरे औरों की नाव पानी में, पर मेरी नाव तो किश्ती में भी चलती है, मेरी नाव तो रेती में भी चलती है। प्रभु के कृपा से मेरे जीवन की नैया चलती है। जीवन में कभी अभिमान मत करना। एक दिन मैं बैठा बैठा सोच रहा था, व्यक्ति क्यों अभिमान करता है। बचपन में माँ पालती है, वृद्धावस्था में बच्चे पालते हैं। बच्चा और बूढ़ा एक बराबर होता है। बचपन में माँ पाल पोस कर बड़ा करती है और वृद्ध होने के बाद बच्चे पालते हैं। बाबूजी हो, माताजी हो, दिन रात बच्चे सेवा करते हैं। और अभिमान किस बात की करते हैं? बोले वही 20-25 साल बीच का जो समय है, उसी में हम इतना अकड़ करते हैं, हम फलाने हैं, हम ढिमका हैं, हम ये हैं। अरे जन्म किसी और ने दिया, पालन किसी और ने किया। हम अभिमान किस बात का करते हैं? रूप रंग का। 60 के बाद झुर्रियाँ पड़ जाएंगी चेहरे पर, कोई पूछने वाला नहीं होगा। धन का, कब ये धन समाप्त हो जाए, लक्ष्मी जी कब रूठ जाए, इसका कोई महत्व ही नहीं है। पद का, तो पद तो छिन जाना है, आज नहीं कल ये छिन जाएगा। प्रतिष्ठा का, आप लाख अच्छा काम कर लो, अगर एक गड़बड़ आपसे हो गया, एक बुरा आपसे हो गया ना, तो आपकी सारी प्रतिष्ठा मटियाँ मेट हो जाएगी। अभिमान किस बात का करते हैं? वो जो युवावस्था होती है 25-30 साल की, जिस समय में हम थोड़ी धन कमाते हैं, थोड़ी प्रतिष्ठा कमाते हैं, वो समय तो छोड़ के चला जाएगा। वृद्धावस्था नहीं जाती। वृद्धावस्था जाती है तो लेके जाती है। और उसी युवावस्था में हम कितने अभिमान में, कितने अकड़ में घूमते रहते हैं। अरे हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। कुछ नहीं, हम ठाकुर जी के हैं, ठाकुर जी हमारे हैं। ये कहिए, इंसान की कीमत कुछ नहीं है। इंसान की कीमत कुछ नहीं है। पैदा हुआ तो 2.5 किलो का, और जब मरेगा चिता जलाई जाएगी तो राख भी 2.5 किलो की ही होगी। जलने के बाद जो राख बचेगी ना, वो भी 2.5 किलो की ही होगी। 250 का कफन चढ़ेगा, 3-4 बांस से अर्थी बना दी जाएगी और थोड़ी सी लकड़ी रख करके जला दी जाएगी। बस इतना ही जीवन है, और इसी में हम कितना अभिमान दिखाते हैं। अगर हमको आपको अभिमान हुआ तो ये बड़ी बात नहीं है। जब ब्रह्मा जी को अभिमान हो गया कि मैं पितामह हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं जगत का रचयिता हूँ, तो हमको आपको अभिमान हो जाए तो ये बड़ी बात नहीं है। ब्रह्मा जी जाकर बोले, हे विष्णु उठो और मेरे चरणों में प्रणाम करो, मैं जगत का पिता हूँ, मैं तुम्हारा भी पिता हूँ। विष्णु ने कहा, तुम मेरे पिता हो कि मैं तुम्हारा पिता हूँ? तुम तो मेरे पुत्र हो। नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तुम मेरे पुत्र हो और मुझे ही कहते हो प्रणाम करने को? ब्रह्मा जी बोल पड़े, प्रणाम करता है कि नहीं मुझे? विष्णु तो बड़ा अभिमानी है, तो अभिमान में लेटा हुआ है, सोया हुआ है, मुझे देखकर बैठता नहीं है, मुझे देखकर तू प्रणाम करता नहीं है, मुझे तू उठकर प्रणाम कर। भगवान बोले, अगर प्रणाम नहीं किया तो? ब्रह्मा जी बोल गए, तो मैं तुमसे युद्ध करूंगा। भगवान बोले, वाह, आज बेटा बाप को ललकार रहा है। भगवान विष्णु भी धनुष लेकर खड़े हुए, सावधान ब्रह्मा। विष्णु जी भी धनुष लेकर खड़े हुए, बिजली चमकने लगी, बादल गरजने लगे, पहाड़ टूटने लगे हैं, समुद्र में उछाले आने लगी हैं। पितामह ब्रह्मा ने ब्रह्मास्त्र रखा, भगवान विष्णु ने विष्णु वस्त्र रखा, सुदर्शन का आह्वान हुआ, धरती डगमग डगमग करने लगी।
सारे देवताओं ने सोचा अगर धाता विधाता भिड़ गए तो धरती का अंत हो जाएगा। सारे देवता अंतर ध्यान हुए, हर हर हे महादेव, धाता विधाता भिड़ गए हैं, युद्ध होने वाला है, रोकिए। बाबा त्रिशूल लेके खड़े हुए, कालम महाकाल कालम कृपालम हर हर महादेव। धरती फट गई है और ब्रह्मा और विष्णु के बीच में जब धरती फटी है, एक दिव्य ज्योतिर्लिंग का प्रागट्य हो गया। बोलिए ज्योतिर्लिंग भगवान की। आकाशवाणी हो गई, हे ब्रह्मा हे विष्णु लड़ो मत, जो भी इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का ओर छोर पालेगा वहीं श्रेष्ठ माना जाएगा। जो भी इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत पता कर लेगा वहीं श्रेष्ठ माना जाएगा। विष्णु भगवान ने कहा, ब्रह्मा ऊपर जाओगे कि नीचे जाओगे? ब्रह्मा जी को लगा अगर नीचे चला गया तो मैं छोटा माना जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले, मैं हंस पे बैठता हूँ, हंस ऊपर उड़ता है, मैं ऊपर जाऊंगा। भगवान विष्णु भी कह सकते थे मैं भी तो गरुड़ पे बैठता हूँ, गरुड़ भी तो ऊपर उड़ता है, मैं भी ऊपर जाऊंगा। लेकिन ना, भगवान विष्णु ने कहा मैं एक जन्म में बारह बना था, सूकर बना था, और सूकर धरती में मुख मार सकता, इसलिए मैं नीचे जाऊंगा। ब्रह्मा जी ऊपर चले, विष्णु भगवान नीचे चले। 10,000 वर्ष बीत गए, विष्णु भगवान को और छोर नहीं मिला, दिव्य ज्योतिर्लिंग का और छोर नहीं मिला। विष्णु भगवान सोचने लगे इसका मतलब ये है कि इस दिव्य ज्योतिर्लिंग का अंत नहीं है, लौट कर आ गए। इधर ब्रह्मा जी ने सोचा अगर मैं खाली हाथ लौट के गया तो मुझे विष्णु का पूजन करना होगा, अब क्या करूं? देखा तो एक केतकी का पुष्प ऊपर से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने पूछा, केतकी कहाँ से आ रहे हो और इसका अंत कहाँ है? केतकी ने कहा, ब्रह्मा जी ये तो नहीं पता अंत कहाँ है, पर इतना जरूर पता है कि मैं 10,000 वर्ष से नीचे गिर रहा हूँ, पर जहाँ से गिर रहा हूँ वहाँ से इसकी सीमा अनंत है, इसका अंत नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा तब दौड़ना बेकार है, लेकिन अगर खाली हाथ गया तो मुझे विष्णु का पूजन करना पड़ेगा। इसलिए कहा, हे केतकी एक मदद करो। हाँ महाराज कहिए, झूठ बोल दो, क्या कहना है? विष्णु से बस इतना कह देना कि ब्रह्मा मुझे इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के सिर से उठा करके लाए हैं। केतकी ने कहा, हमें क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी बोले, मैं तुम्हें पुष्पों का राजा बना दूंगा, लेकिन एक गवाह से काम नहीं चलता। गवाह कितने लगते हैं? 2। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया कि बगल में गौ माता भी थी। ब्रह्मा जी ने कहा, गौ माता मेरे लिए एक झूठ बोल दीजिए। क्या कहना है? कह देना कि ब्रह्मा जी ने और छोर पा लिया, शिखर से मुझे भी लेकर के आए हैं। गौ माता ने पूछा, मुझे क्या मिलेगा? ब्रह्मा जी बोले, मैं आपको भी कोई ऊंचा सा पद दे दूंगा। गौ माता भी आ गई बातों में। दोनों लौट करके ब्रह्मा जी के पीछे पीछे आए। विष्णु भगवान बैठे थे। ब्रह्मा जी ने पूछा, क्यों विष्णु, और छोर पा लिया? विष्णु जी ने कहा, मैंने तो नहीं पाया, आपने पा लिया। ब्रह्मा जी ने कहा, एकदम ऊंचाई से होकर के आया हूँ, सिर पे जहाँ इसका अंत है वहाँ से होके आया हूँ। प्रमाण केतकी है और गौ माता है। विष्णु जी ने केतकी की ओर देखा। केतकी ने कहा, हाँ भगवान, ब्रह्मा जी तो मुझे इस दिव्य ज्योतिर्लिंग के सिर से उठा के लाए हैं। गौ माता की ओर देखा। गौ माता कहती, हाँ प्रभु, मैं भी वहीं थी, मुझे भी वहीं से लेकर के आए हैं। भगवान विष्णु जानते थे लेकिन विवाद नहीं चाहते थे। आरती का थाल उठाया, ब्रह्मा जी को आसन पर बिठाया और कहा, हे ब्रह्मा जी, आप श्रेष्ठ हैं, मैं आपका पूजन करता हूँ, बैठिए। चरण धोने के लिए आगे बढ़े हैं, उसी समय जोर से जय जयकार हुआ है। नमः पार्वती पते।
गर्जना हुई है और डमरू बजाते हुए महादेव प्रकट हो गए। रुक जाओ विष्णु, ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। बाबा ने त्रिशूल नचाया, फेंक के मारा है ब्रह्मा को। ब्रह्मा के एक सिर कटा है और एक सिर कट के ब्रह्मा का धरती पर गिरा है। 5 मुख थे ब्रह्मा के, 4 ही सिर बचे। पंखा थोड़ा सा दूर कर दो, वहां कुर्सी पे लगा दो। 5 सिर थे ब्रह्मा के, एक सिर कट गए, 4 ही सिर बचे। हाथ में त्रिशूल लेकर के फिर मारने के लिए दौड़े ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े। भगवान विष्णु आकर प्रणाम करने लगे, हे महादेव क्षमा करिए, क्षमा करिए, इनसे गलती हो गई, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। भगवान शंकर ने कहा, हे विष्णु, तुम क्षमा मांग रहे हो, इसलिए ब्रह्मा को मैं मृत्यु दंड तो नहीं दे रहा, पर दंड जरूर दूंगा। और दंड ये है कि आज से पूरी दुनिया में कहीं भी ब्रह्मा की पूजा नहीं होगी। और विष्णु, तुमने सब कुछ जानते हुए भी विवाद नहीं चाहा और सत्य के साथ खड़े रहे, इसलिए जाओ, तुम्हारी पूजा अनेक रूपों में होगी। और हे केतकी, तुमने भी झूठ बोला है, मैं शिव तुम्हें श्राप देता हूं, आज से हर पुष्प मुझ पे चढ़ेगा, पर केतकी का पुष्प मुझ पर नहीं चढ़ाया जाएगा। गौ माता की ओर देखा, हे गौ माँ, आप तो माँ थी, आपको सत्य बोलना चाहिए था, पर आपने भी झूठ बोला, इसलिए आपको भी मेरा श्राप है। जिस मुख से आपने झूठ बोला है, आज से आपका वो मुख अपवित्र माना जाएगा। गाय का मुख अपवित्र है, ध्यान से सुनिएगा। गाय का पूरा शरीर पवित्र है, पर मुख अपवित्र है। गाय की पूजा मुख के तरफ खड़ा होकर नहीं होता, पूंछ की तरफ खड़ा होकर होता है। पूजा वहां से आरंभ होती है। गौदान होता है तो गैया की पूंछ पकड़ाई जाती है, गैया का मुख पवित्र है। गौ माता अगर बाल्टी में मुख मार दे तो बाल्टी धुल लेना चाहिए। गौ का पूजन पूंछ से शुरू होता है, परिक्रमा पूंछ से शुरू होती है, क्योंकि भगवान शिव का श्राप है गौ माता को। तीनों को श्राप दिया है। विष्णु भगवान हाथ जोड़कर खड़े हैं, शिव जी भी मौन है, अब क्या कहें, श्राप तो दे ही चुके। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े और रोने लगे, हे महादेव, बच्चों से तो गलती हो ही जाती है। मैं अभिमान में भरा विष्णु भगवान का अपमान करने लगा, आपका अपमान कर गया मैं, मुझे क्षमा करिएगा, मैं आपकी शरण में हूँ। और इतना कहते हुए ब्रह्मा जी रो पड़े और कहने लगे, अरज सुनो हे भोले सरकार, 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 अरज सुनो हे भोले सरकार। बड़ी दूर से चल कर आया, 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 मैं तेरे दरबार, अरज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो हे भोले सरकार। हरि बोल। समय का पहिया तुम ही चलाते,
भटके हुए को राह दिखाते। ओ समय का पहिया तुम ही चलाते, भटके हुए को राह दिखाते। भक्तों की तकदीर बनाते, भक्तों की तकदीर बनाते, भक्तों की तकदीर बनाते, भक्तों की तकदीर बनाते। जग के पालन हार अरज सुनो हे भोले सरकार। अरज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो हे भोले सरकार। अरज सुनो हे भोले जय हो। आपके दर पर जो भी आता, खाली हाथ कभी ना जाता। ओ आपके दर पे जो भी आता, हे महादेव खाली हाथ वो कभी नहीं जाता। आपके द्वार पे जो भी आता, बिन मांगे वो सब कुछ पाता। ओ आपके द्वार पे जो भी आता, बिन मांगे सब कुछ पा जाता। चरणों में तेरे शीस झुकाता, चरणों में तेरे शीश झुकाता, चरणों में तेरे शीस झुकाता। चरणों में तेरे शीश झुकाता। ये सारा संसार अरज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो हे जय हो। भोले सरकार। बड़ी दूर से चल कर आया, बड़ी दूर से चल कर आया, मैं तेरे दरबार अरज सुनो हे भोले सरकार। अरज सुनो हे भोले सरकार, अरज सुनो हे भोले सरकार। अरज सुनो हे भोले सरकार। बड़ी दूर से चल कर आया, मैं तेरे दरबार अरज सुनो हे भोले। ये सामने वाला रोड थोड़ा सा गड़बड़ है, अव्यवस्थित है, फिर भी आप कष्ट सह के आए, धूल मिट्टी फाकते हुए आए। हम तो गाड़ी में बैठ के आ जाते हैं, पर धूल इतना उड़ रहा है, आप सब कष्ट सह के दूर दूर से आए। 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कोई 10 किलोमीटर से भी आया होगा। सब इतने दूर दूर से आके कथा सुन रहे, तो भोले बाबा को कह तो सकते ही हैं कि हे महादेव, बड़ी दूर से चल कर आया, बड़ी दूर से मैं तेरे दरबार अरज सुनो हे भोले। अरज सुनो हे भोले। ब्रह्मा जी रो पड़े, हे महादेव, गलती तो हो ही गई है, पर आप करुणा सिंधु हैं, कृपा सिंधु हैं, मुझे क्षमा करिए। हे महादेव, मुझे पूजन से वंचित मत करिए, मैं आपकी शरण में हूँ। बाबा प्रसन्न हो गए और तब बाबा ने कहा, हे ब्रह्मा, मैं श्राप तो नहीं मिटा सकता, पर एक वरदान देता हूँ,
तुम्हारी पूजा एक स्थान पे होगी और उस स्थान का नाम पुष्कर होगा। पुष्कर में तुम्हारी पूजा होगी। और कहा और एक स्थान और देता हूँ, यज्ञ में कुशा के ब्रह्मा जी बना के बिठाए जाएंगे। और पूरी दुनिया में केवल एक स्थान है, अब तो कई जगह मंदिर बन भी गए, परंतु पुष्कर में केवल एक मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर ब्रह्मा जी का। उसके सिवाय ब्रह्मा जी का कहीं और मंदिर आपको नहीं मिलेगा। अब कहीं कहीं विदेशों में लोग स्थापित कर दे रहे हैं, परंतु शिव जी ने कहा था केवल पुष्कर में तुम्हारी पूजा होगी। केतकी रोई है, हे महादेव मेरा त्याग मत करिए, शिव जीवन में न हो तो जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं है। शिव जी ने कहा मैंने तुझे श्रापित किया है कि तू मेरे ऊपर नहीं चढ़ाई जाएगी, पर हे केतकी मेरे पूजन में केतकी के पुष्प का मंडप बनाया जाएगा, ये मेरा आशीर्वाद है। गौ माता भी रोने लगी, हे महादेव मैं आपकी शरण में हूँ, कृपा करिए मुझ पर। शिव जी ने कहा तेरा मुख तो अवित्र है, पर हे माँ तुझे मेरा वरदान है, तेरे दूध में आज से अमृत का वास होगा। तू जीवन दायिनी बनेगी, माँ के बाद तेरा स्थान होगा, लोग तुझे गौ माँ कहेंगे, तेरे दूध में अमृत होगा। 33 कोटि देवी देवता हे गौ माता आपके भीतर निवास करेंगे, ये मेरा आशीर्वाद है आपको। कहते हैं जैसे ही तीनों को आशीर्वाद मिला, ब्रह्मा जी ने फिर हाथ जोड़कर कहा हे महादेव मुझे जीवन में कभी दोबारा अभिमान न हो, इसके लिए मुझे कोई मंत्र बता दीजिए। मेरे महादेव का रूप बढ़ा है, और कहते मेरे शंकर जी पंचानन रूप लेकर प्रकट हो गए, 5 मुख लेकर प्रकट हुए बाबा। पहले मुख से उनके निकला न, दूसरे मुख से निकला म, तीसरे मुख से निकला सी, चौथे मुख से निकला वा, 5वें मुख से निकला य। मंत्र बन गया नमः शिवाय। अरे बोलो ना नमः शिवाय। भगवान शंकर बोले ये महामंत्र होगा। और हे ब्रह्मा जो भी इस मंत्र का जप करेगा जीवन में उसे कभी अभिमान नहीं होगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बस कहना क्या है, क्या कहना है, अरे बोलो ना नमः शिवाय। क्या कहना है, नमः शिवाय। और ये कोई सांसारिक मंत्र नहीं है, ये मेरे महादेव के मुख से निकला है। 5 मुख से एक एक शब्द प्रकट हुए, न म शिवाय, मंत्र बना नमः शिवाय। और कहते उसी समय उद्घोष हुआ, हे ब्रह्मा हे विष्णु आज से महादेव का पूजन 2 रूपों में होगा, एक शिव रूप में, दूसरे ज्योतिर्लिंग शिवलिंग के रूप में। शिव जी ने सूक्ष्म रूप धारण किया और उसी ज्योतिर्लिंग में समाहित हो गए। सज्जन हो, भगवान विष्णु ने पात्र उठाया है, ब्रह्मा जी ने पात्र उठाया है, और आज वहीं पर सबसे पहला अभिषेक किया है भगवान शंकर का। दुनिया का सबसे पहला अभिषेक किसने किया, किसने किया, ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने महादेव का अभिषेक किया है, अभिषेक किया है। और तब से सज्जनों अभिषेक की परंपरा चली आई। हम सब भी अपने घर में बाबा का अभिषेक करते हैं। आप लोगों के घर में होता है कि नहीं शिव अभिषेक? शिव जी परम कृपालु हैं, परम दयालु हैं। शिव जी जैसा कोई देव नहीं है सज्जनों, ये परम दयालु हैं, इनको आप कैसे भी प्रसन्न कर सकते हैं। देखो आप अगर शंकर जी को प्रसन्न करना चाहते हैं, आपको शिवलिंग न मिले तो शिव महापुराण का कहना है शक्कर का शिवलिंग बनाकर आप शंकर जी की पूजा कर सकते हैं। चंदन का शिवलिंग बनाकर आप शंकर जी का पूजन कर सकते हैं। मिश्रे का शिवलिंग, मक्खन का शिवलिंग, दुर्वा का शिवलिंग, कपूर का शिवलिंग, सोने का, चांदी का, पाषाण का, मिट्टी का, पार्थिक शिवलिंग
आप बना के शिव जी का पूजन कर सकते हैं। और यदि आपका नियम है कि आप बिना शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाए भोजन नहीं करते, आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं, ट्रेन में हैं, सफ़र कर रहे हैं, शिवलिंग आपको न मिले तो शिव महापुराण का कहना है अंगूठा आगे करके नमः शिवाय कह के इसी पे जल चढ़ा देना, शिव जी आपका पूजन स्वीकार कर लेंगे। इतना सरल पूजन है महादेव का। शिवलिंग न मिले, शिव मंदिर न मिले ना, अंगूठा आगे करिए, मान लीजिए ये महादेव हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, हो गया शिव पूजन। और शंकर जी कितने सरल देवता हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करना हो तो लड्डू चढ़ाइए, कन्हैया को प्रसन्न करना है तो माखन मिश्री चढ़ाइए, गणेश जी को प्रसन्न करना है तो मोदक चढ़ाइए। पर भोले बाबा को क्या चढ़ाते हैं? भांग, धतूरा, बेलपत्र, हाँ, जो मिल जाए वहीं चढ़ा दो, बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। भांग के चढ़ाने से भव बंध दूर करे, भांग के चढ़ाने से भव बंध दूर करे, भांग के चढ़ाने से भव बंध दूर करे, भांग के चढ़ाने से भव भय दूर करे, दुर्वा के चढ़ाने से दुविधा नष्ट होता है, दुर्वा के चढ़ाने से दुविधा नष्ट होता है, दूध के चढ़ाने से दुखन को नाश करे, दूध के चढ़ाने से दुखन को नाश करे, अक्षत चढ़ाने से अच्छे लोक देते हैं, अक्षर चढ़ाने से अच्छे लोक देते हैं, अक्षत को चढ़ाने से अच्छे लोक देते हैं, अक्षत चढ़ाने से अच्छे लोक देते हैं। और कुछ न मिले हर हर बम बम कह के गाल बजाइए। संत जन कहते हैं गाल के बजाने से निहाल कर देते हैं, 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 गाल के बजाने से निहाल कर देते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। वाह, एक बार जोर से बोल दो आप लोग, आनंद नहीं आ रहा, एक बार और जोर से बोलिए। एक नंबर से फेल हो गए, इतने जोर से बोलिए कि बाबा विश्वनाथ तक आपकी आवाज पहुंच जाए। वाह, जिन्होंने बोला उनके सारे पाप भग गए। गए कहाँ? जिन्होंने नहीं बोला उन्हीं के पास जाके बैठ गए। अब बताओ, बड़ी मुसीबत उनकी है जो बोले नहीं। तो एक बार बोल दो सब जोर से, नमः पार्वती पतये हर हर। आहा, गाल के बजाय से निहाल कर देते हैं, गाल के। कितने लोगों को लक्ष्मी चाहिए? हाथ उठाइए। जो चाहते हैं कि लक्ष्मी माँ की खूब कृपा हो, हाथ उठाओ। वाह, कई हाथ नीचे करके बैठे, मन मन भावे मूड हिलावे।